दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं अहमदाबाद की पावन भूमि पे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गांधी आश्रम से। ये गांधी जी का आश्रम है। दिखाइए एक बार गांधी जी का कितना अच्छा आश्रम बनाया हुआ है यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर। तो ये गांधी जी पे बेस्ड है। इसका पूरा थीम यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर हैं। और शुरुआत जो होती है यहाँ एंट्री करते हैं, ये इनका मेन गेट है। देखिए यहाँ से इनका मेन गेट स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो है एंट्री होते ही गांधी जी की एक फोटो यहाँ पे लगाई गई है, काफी खूबसूरत। और इसको साबरमती आश्रम इसका नाम दिया गया है, जहाँ पे साबरमती नदी के किनारे पे है ये, तो इसलिए इसको साबरमती आश्रम कहा गया है। तो ये 1917 के अंदर से लेकर 2017 तक का पूरा चित्रण इसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही हम एंट्री गेट से अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिलता है हमें, जिसपे अलग अलग साइन बनाए गए हैं कि कौन सी चीज़ किस तरफ है। संग्रहालय, हृदय कुंज, प्रार्थना भूमि, पुस्तक बेचना केंद्र और प्रसाधन। तो ये इसके 2, 4 और 1, 5 इसके 5 महत्वपूर्ण भाग हैं साबरमती आश्रम के। तो हम हर एक जो भी भाग है इसका उसको अच्छे से देखेंगे, डिटेल में उसके बारे में जानकारियाँ जुटाएंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। धन्यवाद। उपासना भूमि की तरफ, उपासना मंदिर, यह वही पवित्र उपासना भूमि है जहाँ सत्याग्रह श्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम प्रार्थना करते थे। इसी स्थान गांधी जी अनेक धर्म प्रवचन दिए हैं, जिनकी पवित्र ध्वनि आज भी वातावरण में गूंजती सी प्रतीत होती है। और यह वही स्थान है गांधी जी के कड़े आत्म परीक्षण में सत्याग्रह श्रम नामक यज्ञ ठहरा था। तो दोस्तों, आज हम जिस भूमि पे आए हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, कभी इसी जगह पे गांधी जी ने अपने प्रवचन दिए थे। और वो अभी जैसे वो ध्वनि लगता है मानो यहीं कहीं गूंज रही हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है गांधी जी जैसे मेरे पीछे ही खड़े हों। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और गांधी जी से मिलने का मौका प्राप्त। आज हम अहमदाबाद घूमने के लिए जो आए हैं, तो हमने हमारे गाइड है, हमारे दोस्त जो गाइड का काम करते हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई और ये हमें आज पूरे अहमदाबाद के बारे में बताएंगे कि अहमदाबाद शहर कब एस्टेब्लिश हुआ, कि क्या क्या अहमदाबाद ने उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन के अंदर, और आज तक अहमदाबाद किस शिखर पे पहुंच गया है। तो हमारे दोस्त, हमारे गाइड हमें आपके अपने बारे में कुछ बताएंगे। बताइए सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमंग नायक है और मैं अहमदाबाद का गाइड हूँ। तो अहमदाबाद एस्टेब्लिश हुआ 1411 में, 1411 में, मोर देन 600 साल से पहले है और इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। और अभी हम लोग खड़े गांधी आश्रम में। इसे गांधी आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुद गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया है। दूसरा नाम साबरमती आश्रम, पास में साबरमती रिवर है। तीसरा नाम सत्याग्रह आश्रम, ये दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट हुई थी। और चौथा नाम हरिजन आश्रम। उस टाइम कास्ट सिस्टम था और गांधी जी ऐसा मानते थे कि हर एक लोग भगवान का प्रतिरूप है और इसीलिए हरि यानी गॉड, भगवान के नाम से हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। तो पहला आश्रम जो था वो 25 मई 1915 में एस्टेब्लिश हुआ, कोचरब आश्रम। वो पार्टी के पास था। तो उसके 2 साल बाद यहाँ पे 17 जून 1917 में ये एस्टेब्लिश हुआ है गांधी आश्रम। गांधी आश्रम इसलिए एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि गांधी जी दूसरी एक्टिविटी भी करना चाहते थे। उस टाइम में प्लेग करके जो रोग था वो भी था ज़्यादा, और दूसरी चीज़ थी कि पास में जेल है। तो गांधी जी ऐसा मानते थे कि जो सत्याग्रही होते हैं वो जेल में होते हैं, अदरवाइज शमशान में। तो इस तरफ आप जाओगे तो जेल है और इस तरफ राइट हैंड साइड में शमशान जो है, तो मिडल में है जगह, और आपको यहाँ पे शांति की अनुभूति होगी। और मेरे पीछे जो ये जगह है उपासना मंदिर, यहाँ पे प्रार्थना होती है सुबह और शाम में, सूर्य की और नदी की। और अभी भी जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो सुबह प्रार्थना करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली रिन्यू योर पीस। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है हृदय कुंज, गांधी जी का निवास स्थान, वो हम देखेंगे आगे। थैंक यू हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ और गांधी जी ने यहाँ पे अपना समय बिताया है। वो कीमती समय जब उस टाइम पे आज़ादी का लड़ाई चल रही थी, और उस समय उन्होंने की उनकी जो सोच थी कि एक तरफ जेल और एक तरफ शमशान भूमि, जो
आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो बिल्कुल सही कहा कि या तो जेल में मिलते थे या शमशान भूमि में मिलते थे। तो दोस्तों उस समय गांधी जी ने सोचा कि एक ऐसा आश्रम बना जाए ताकि लोगों की मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए। तो अभी हम देखेंगे कि और भी जो है एक तरफ हृदय कुंज जहाँ गांधी जी स्वयं निवास करते थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों चलते हैं हृदय कुंज की तरफ। सबसे पहला मेरा गांधी जी को सत सत नमन। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, थोड़ा नज़दीक आइए, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे कभी गांधी जी निवास करते थे, हमारे पूजनीय गांधी जी, बापू जी हमारे। यही वो कमरा है जहाँ पे उन्होंने किताब लिखी थी और यही वो आंगन है जहाँ पे गांधी जी अपने दिनचर्या के कार्य किया करते थे। थोड़ा सा यहाँ पे जूते उतार के आना पड़ता है, ये आज के लिए हमारा एक मंदिर के समान है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस भूमि पे, इस जगह पे गांधी जी का वास आज भी है। आज भी वही गांधी जी की ठंडक मुझे महसूस हो रही है। गांधी जी का जो कमरा है, जो उनका पर्सनल मीटिंग रूम है, ये उन्होंने अपने मीटिंग्स के लिए रखा था। ये थोड़ा दिखाइएगा अंदर। ये कमरा जो है उनका पर्सनल एज इट इज रखा गया है आज तक। यही वो चरखा है, यही वो बुक लिखने के लिए उनका एक स्टैंड है जिस पर उन्होंने कई किताबें लिखी और जो दुनिया के अंदर बहुत मशहूर हुई। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग यहीं हुआ करती थी, आज भी वो जगह ऐसी की ऐसी यहाँ पे रखी गई है और इसका नाम दिया गया है हृदय कुंज। गांधी जी कहीं ना कहीं हृदय कुंज है। यह स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। यह वही स्थान है जहां गांधी जी को अपने सब राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की प्रेरणा हुई थी और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के महाविश्वक्रमांका का स्मरण करने वाली सन 1930 की जगप्रसिद्ध दांडी यात्रा यहाँ आरंभ हुई थी। तो दोस्तों दांडी जो यात्रा है वो यहीं से आरंभ हुई थी। ये सामने जो आंगन दिखाया गया है, इस आंगन में ही जो स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं से दांडी यात्रा भी शुरू हुई थी। दोस्तों हमें भी आपको अंदर लेके चलते हैं, जो गांधी जी का पर्सनल रूम है, जहाँ भी गांधी जी पर्सनली रहा करते थे। ये देखिए, ये कस्तूरबा जी का कमरा है, उनकी धर्मपत्नी का। उस समय वो यहीं पे रहा करती थी। और ये गेस्ट रूम है यहाँ का, जिसमें उसमें गांधी जी के गेस्ट यहीं पे ठहरा करते थे। और ये उनका आंगन है, यहीं पे कभी कभी शाम को गांधी जी टहला करते थे और आज़ादी की लड़ाई की विचार में डूबे रहते थे। यहाँ ऐसे घूमा करते थे जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ। ऐसे सोचा करते थे गांधी जी देश के बारे में कि देश को कैसे आगे ले जाया जाए, और वो सोचते सोचते उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। ये हम गांधी जी की किचन की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। ये गांधी जी की किचन है। यहाँ पे सब मेहमानों के लिए यहीं पे खाना बना करता था और जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के जितने स्वतंत्रता सेनानी उस समय साथ में थे, यहीं पे उनके लिए भोजन तैयार होता था। यही वो जगह है और उस समय की जो कुछ वस्तुएं यहाँ पे एज इट इज रखी गई हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि गांधी जी के पास क्या क्या उस समय साधन हुआ करते थे खाना बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज हमने गांधी के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में सीखा, जाना, पहचाना, देखा उन्होंने कैसे चरखा काता, कैसे सत्याग्रह आंदोलन में, दांडी आंदोलन में, अलग अलग आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। और अपने इस आश्रम से उन्होंने काफ़ी हाल जुड़े हैं वो इस आश्रम से। इस आश्रम को उन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए, इस देश की जनता को थोड़ा सा
खुद स्वावलंबी मजबूत बनाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है यहाँ पे। तो पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।